कक्षा 12वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता समय के ढेर पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज बारी है प्रश्नोत्तर की। आइए प्रश्नोत्तर पर विवेचना किया जाए। गिरिजा कुमार माथुर किस युग धारा के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर किस युग धारा के कवि हैं? उत्तर होगा प्रयोगवाद। समय के ढेर पर शीर्षक कविता की भाषा क्या है? खड़ी बोली। इसी प्रश्न को यदि पूछा जाए कि गिरिजा कुमार माथुर की भाषा क्या है, तो आप खड़ी बोली लिखिएगा। गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक ये साहित्यिक पत्रिका है। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक। तो गिरिजा कुमार माथुर प्रथम तार सप्तक पत्रिका की कवि हैं। प्रथम तार सप्तक कविता 1943 में प्रकाशित हुई थी। द्वितीय तार सप्तक ये कविता 1951 में प्रकाशित हुई थी। तृतीय तार सप्तक कविता 1959 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ बच्चों की सुविधा के लिए लिख दिया गया है। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। समय के ढेर पर कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये कविता आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन से ली गई है। यह कविता जो है गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है, लेकिन गिरिजा कुमार माथुर का जो काव्य संग्रह है उसका नाम है साक्षी रहे वर्तमान। इसी साक्षी रहे वर्तमान काव्य संग्रह से ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में ली गई है, हमारे पाठ्यपुस्तक में ली गई। तो उत्तर होगा साक्षी रहे वर्तमान। व्यर्थ किसका जीवन गया? कवि का। कवि के जीवन में कैसा कूड़ा इकट्ठा हुआ है? असमर्थता का कूड़ा। कवि अपने विकास, अपनी उन्नति में असमर्थ रहा है, इसलिए असमर्थता का कूड़ा इकट्ठा हुआ है। निहाई क्या है? निहाई जो है एक लोहे का टुकड़ा है जिस पर लोहार जो है किसी धातु को रखकर हथौड़े से पीटता है। तो हथौड़ा और निहाई दोनों अलग चीजें हैं। निहाई पर कोई धातु रखी जाती है, हथौड़े से पीटी जाती है। तो निहाई क्या है? लोहे का टुकड़ा है। घड़ी की टिक टिक आवाज से कवि क्यों डरता है? समय बीत जाने से, या समय बीत जाने का डर है कवि को। डायल क्या है? यहां डायल जो है कंकाल वाली देह का प्रतीक है। डायल जो है कंकाल वाली देह का प्रतीक है। कवि किससे विवश है? कवि अपने परिवेश से विवश है। तार सप्तक क्या है? अभी बताए थे, एक साहित्यिक पत्रिका है और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो समय के ढेर पर। यहां पर किसी भी कविता की कोई लाइन यह उद्धृत कर ली जाएगी और ये पूछा जाएगा कि किस कविता से लिया गया है। तो इसलिए बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो कविता को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से कविता अपने आप याद हो जाएगी और सारी विषय वस्तु जो है उनके दिमाग में जो है आ जाएगा।
तो और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? समय के ढेर पर। समय के ढेर पर कविता का छंद बताइए। छंद, तो यह मुक्तक छंद है। छंद का मतलब होता है बंधन। कविता को भी बांधने के लिए छंद की आवश्यकता होती है। जैसे दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, छप्पय, सवैया, उल्लाला, हरिगीतिका, बहुत से छंद हैं। लेकिन गिरिजा कुमार माथुर जो है ये छंद मुक्त कविता लिखते थे, यानी मुक्तक। धूप के धान के कवि का नाम बताइए। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा जो है ये संग्रहित किताब है धूप के नाम। धूप के धान कविता में गिरिजा कुमार माथुर की कविताएं संग्रहित हैं। तो इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। बड़ी बड़ी सुइयों वाली, बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां क्या करती हैं? बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां क्या करती हैं? हर सेकेंड को टोक कर डंक मारती। रक्त बूंदों की हर बूंद पर किसका आघात पड़ता है? पलों के हथौड़े का। कवि को किससे डर लगता है? तेज घड़ी की आवाज से। अब इसी को प्रश्न घुमा देगा कि तेज घड़ी की आवाज किसको डराती है, तो उसका उत्तर होगा कवि को। उम्र पर कौन सी छाया पांव धरती है? समय की छाया। समय की छाया पांव धरती है। कवि की लड़ाई किससे है? काल और देश से। रक्त बूंद के रिबन कहां चलते हैं? निहाई पर। व्यर्थ गया है जीवन, कवि ऐसा क्यों कहता है? व्यर्थ गया है जीवन, ऐसा कवि क्यों कहता है? ये 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था। तो कवि अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है, उसकी उन्नति में कमी रह गई है और वह उन्नति करने में असमर्थ है, इसीलिए वह अपने जीवन को व्यर्थ मानता है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 2017 में पूछा गया था। मैं विवश बधा हूं इस सारे परिवेश से, मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। पढ़ाते समय बताया था कि काल और देश, समाज की परिस्थितियां, परिवेश व्यक्ति को आगे बढ़ने में बहुत सहायक होते हैं। तो कवि भी जो है अपनी परिवेश से बंधा हुआ है, लेकिन इस परिवेश में बंधे होने के बावजूद वह आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, और कवि होने के कारण परिवेश और देश से निरंतर उसकी लड़ाई होती है। यानी परिवेश से वो ऊपर उठ करके और आगे बढ़ना चाहता है। तो आदमी को केवल और केवल अपनी ये परिस्थितियों से, अपने परिवेश से समझौता करके बैठ नहीं जाना है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो परिवेश से ऊपर उठ करके उन्नति करना है, और कवि यही किया है। काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि ने काल की धारा छिपाकर अपनी टूटती देह में कैद की है क्योंकि कवि को अपनी उन्नति और विकास करना है। कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि ये दर्शाता है कि वह सारी ये परेशानी, सारी कमियों के बावजूद वह आशान्वित है और वह उन्नति करना चाहता है। तो ये नीचे तार सप्तक के प्रकाशन का समय दिया गया है। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी। क्योंकि पूछा जा सकता है कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। तो इस तरह से आज जो है ये समय के ढेर पर प्रश्नोत्तर यहीं पर
समाप्त होता है। अगले दिन हम दुष्यंत कुमार द्वारा ये रचित गज़ल आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।